वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 9th to 15 दिसंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश, जिन्होंने चाइना के डिंग लिरिन को हराया है। तो डिंग लिरिन ने लास्ट टाइम 2023 में वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता था। इस बार डी गुकेश ने उन्हें हराकर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनने के 18 साल की उम्र में। देन यूनिसेफ फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 10th दिसंबर को। न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा ने चार्ज लिया है। सो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। इससे पहले थे डॉक्टर शक्तिकांता दास। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का टारगेट इंडिया ने रखा है 2035। सो 2035 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में एस्टैब्लिश करेंगे, और इसी के साथ साथ 2040 तक हम मून में भी लैंड करेंगे अपने ह्यूमंस को। देन जेनकास्ट, जो कि गूगल का AI वेदर प्रोडिक्शन मॉडल है। सो जेनकास्ट बन गया है गूगल का सबसे पावरफुल AI वेदर प्रोडिक्शन मॉडल। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन? सो दुनिया के सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश, जो कि इंडिया से हैं। सो डी गुकेश ऑफ इंडिया बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एट एज 18। सो 18 साल की उम्र में ये बन चुके हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एट फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, और इंडिया को प्राउड महसूस कराया है एट ग्लोबल लेवल। सो इन्होंने हराया डिंग लिरिन ऑफ चाइना को। सो डिंग लिरिन, जो कि लास्ट टाइम 2023 के चैंपियन थे, उनको हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता है। इन विच स्टेट इज द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल कब कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सो हर साल ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू। सो इनका भी हम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू, बीजेपी से हैं। इन्होंने अनवील किया है न्यू लोगो फॉर द 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, जो कि 17 जनवरी से 19 जनवरी तक होगा 2025 में। Who has become the first female cricketer to score 4 ODI centuries in a calendar year? So एक साल में सबसे ज़्यादा 4 ODI सेंचुरीज बनाकर फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। सो इंडिया की स्टार वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है वर्ल्ड क्रिकेट में बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर। सो जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लोएस्ट, सो इसको हमें याद रखना है। ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है टू स्कोर 4 सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर। हु विल बी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स? सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिलने जा रहा है एट द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स? ये मिलेगा एंग ली को। सो ये रहे एंग मी, जो कि एक वेटरन फिल्म मेकर हैं, और इनको प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा एट 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स, जो कि Feb 8 में ऑर्गेनाइज होगा। और ये फर्स्ट टाइम 1953 में प्रेजेंट किया गया था। सो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम 1953 में प्रेजेंट किया गया था। Who has been appointed as the acting secretary of BCCI recently? So बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है। इसके एक्टिंग सेक्रेटरी बने हैं देवजीत साइकिया। सो हमें पता है, हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि जो जय शाह है, ये रे जय शाह, यह बन चुके हैं ICC के चेयरमैन। यंगेस्ट चेयरमैन बन चुके हैं ICC के जय शाह। सो उन्हीं को रिप्लेस किया है एज एक्टिंग सेक्रेटरी देवजीत साइका ने। और BCCI के प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना है, रोजर बिन्नी। तो BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, और ऑनररी सेक्रेटरी बने हैं देवजीत साइकिया। हाउ मेनी पंचायत्स ऑफ कंट्री वर ऑनर्ड विद नेशनल पंचायत अवार्ड 2024? सो कितनी पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड मिला है 2024 का? तो ये मिला है 45 पंचायत को। सो राष्ट्रपति ने, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं एट विज्ञान भवन। सो ये रहे हमारे राष्ट्रपति जी, न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में ये प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें टोटल 45 पंचायत्स को ऑनर किया गया है, रिकॉग्नाइजिंग द सक्सेसफुल एफर्ट्स ऑफ पंचायत्स अक्रॉस इंडिया। सो पंचायत हमें पता है लोकल लेवल पे काम करती हैं, जो लोकल लोगों के इशू हैं, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, पार्क्स, स्कूल्स। सो ये सब पंचायत का एक लोकल गवर्नमेंट का एम होता है कि इस पे काम किया जाए। व्हेन इज यूनिसेफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल?
11 दिसंबर को। सो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। सो इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है बिकॉज चिल्ड्रन के प्रति ये अपना काम करते हैं। और इसकी 78th एनिवर्सरी है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में और इन्होंने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की है टू इम्प्रूव चाइल्ड वेलफेयर ग्लोबली, फोकसिंग ऑन एरिया सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इसी के साथ साथ हमें 10 दिसंबर भी याद रखना है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। सो संजय मल्होत्रा जो कि 1990 बैच आईएएस ऑफिसर है राजस्थान कैडर के। राजस्थान कैडर के 1990 बैच आईएएस ऑफिसर हैं जो इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। अब इन्होंने चार्ज लिया है एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई और ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर शक्तिकांता दास को। डॉक्टर शक्तिकांता दास को इन्होंने रिप्लेस किया। सो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी याद रखना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। INS तुशील included in the Indian Navy has been built with the cooperation of which country? So INS तुशील इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है और किसकी कॉपरेशन से बना है? रशिया। सो एक रशियन बिल्ट वॉरशिप है फॉर द इंडियन नेवी जो कि रशियन कोस्टल सिटी ऑफ कैलनीग्रैड में लॉन्च की गई। इट इज़ अ क्रीवक 3 क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इट इज़ अ क्रीवक 3 क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो दोनों याद रखने हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी। इन्होंने इसकी लॉन्च सेरेमनी को अटेंड भी किया था। Who has been named the Time Magazine Person of the Year 2024? So one of the most powerful magazines, Time Magazine ने अपना Person of the Year नेम किया है डोनाल्ड ट्रंप को। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नेम किया है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार, सो ये दूसरी बार बने हैं पर्सन ऑफ द ईयर फॉर टाइम मैगजीन। व्हाट इज द टारगेट ईयर? What is the target year for India to establish its own space station, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? सो इंडिया ने अपना टारगेट ईयर रखा है 2035। सो इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, मेकिंग इट एन एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस विद देयर ओन स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी 1990 में इस्टेब्लिश किया था 5 कंट्रीज ने मिलकर, कनाडा, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया एंड जापान। उसके बाद चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, रशिया भी अपना स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। सो इंडिया इससे कैसे पीछे रह सकता है और इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है बाय 2035। इसी के साथ साथ इंडिया ने 2040 को एज टारगेट ईयर प्लान किया है टू लैंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। सो मून के सरफेस पे 2040 तक हम अपना एस्ट्रोनॉट भी लैंड करने जा रहे हैं। Who has been recently honored with JC Daniel Award 2023? सो JC Daniel अवार्ड किसको ऑनर किया गया है? शाजी एंड करुण। सो वेटरन फिल्म मेकर शाजी एंड करुण को सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस JC Daniel अवार्ड 2023 फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मलयालम सिनेमा। सो मलयालम जो कि केरला की लैंग्वेज है, ज़्यादातर केरला में बोली जाती है, सो उनको उसकी सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए इनको ये दिया गया अवार्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन कॉल्ड जेनकास्ट। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन लॉन्च किया है? ये किया है गूगल ने। सो गूगल के जो डीप माइंड अनवील्ड जेनकास्ट एन AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन आउट परफॉर्मिंग द यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। तो ये आउट परफॉर्म करेगा यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट को, द वर्ल्ड्स टॉप फोरकास्ट सिस्टम। इंडिया, फ्रांस एंड डैश have commenced an air combat exercise named Desert Night. So India, France and UAE ये तीनों ने एक्सरसाइज एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट नाइट को कमेंस किया है इन अरेबियन सी, विच एम्स टू इन्हेंस डिफेंस कॉपरेशन अमंग द 3 nations. Which space agency has officially confirmed the Envision mission? सो कौन सी स्पेस एजेंसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है द एनविजन मिशन को टू एक्सप्लोर वीनस? सो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये मिशन लाया है। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ ऑफिशियली कंफर्म द एनविजन मिशन टू एक्सप्लोर विशन विच एम्स टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स क्लोजेस्ट प्लानिटरी नेबर। सो ये लॉन्च होगा 2031 में।
जो कि यूटिलाइज करेगा एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी टू पेनिट्रेट वीनस हार सरफेस। Which Indian ecologist won the Champions of the Earth Award 2024? सो किस इंडियन इकोलॉजिस्ट ने जीता चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जो दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा? ये जीता है माधव गाडगिल ने। सो इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल received the UN's Champions of the Earth Award on December 10, 2024 for his work in the Western Ghats. सो वेस्टर्न घाट्स एक इकोलॉजिकल पैनल भी बना था जिसमें इन्होंने कहा था कि 75% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहिए। इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जो कि एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर हम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें, ये एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में बाय UNEP, जो कि UN का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। विच कंट्री हैज़ बीन चोजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? सो कौन सी कंट्री को चूज़ किया गया है 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स का चेयर? तो ये है इंडिया। सो इंडिया को चूज़ किया गया है एज द चेयर फॉर द 68th सेशन ऑफ द यूएन्स कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग। जो हमारे एम्बेसडर हैं शंभू एस कुमारन, उन्होंने ऑफिशियली एज्यूम किया ये रोल वियना में। सो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN इन वियना है एम्बेसडर शंभू एस कुमार, ये भी याद रखना है। Which Indian temple was selected by UNESCO for the 2023 Award of Distinction for its conservation? So UNESCO ने 2023 Award of Distinction for its Heritage Conservation दिया है अभात्यासेश्वर टेम्पल। सो अभात्यासेश्वर टेम्पल जो कि तुकाची तमिलनाडु में है, इसने जीता है यूनेस्को का 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। सो ये टेम्पल बनाया था किंग्स विक्रम चोला एंड कुलोथुंगा चोला ने, जो कि हैड 5 पराक्रमस। सो इस टेम्पल में ओरिजिनली 5 पराक्रम्स थे। What is the name of AI powered platform developed by IIT Delhi? सो AI powered platform जो कि IIIT दिल्ली ने डिस्कवर किया है मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एजिंग। सो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए इन्होंने एक AI powered प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है एज एक्सटेंड। सो रिसर्चर्स एट IIIT दिल्ली developed एज एक्सटेंड an AI powered platform to discover molecules that slow down aging and promote healthier lives। और ये बायो एक्टिविटी डाटा को यूज़ करते हैं फ्रॉम जेरो प्रोटेक्टर्स टू प्रिडिक्ट न्यू मॉलिक्यूल्स विद एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो? सो रिसेंटली एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है गूगल ने जिसका नाम है विलो। तो विलो लॉन्च की है गूगल ने। विलो इंक्लूड्स एडवांस्ड कंपोनेंट्स लाइक सिंगल एंड 2 qubit games, qubit reset, readout, all integrated to ensure seamless performance। तो ये चिप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को 5 मिनट में सॉल्व कर देती है। सो इतनी फास्ट है, जो टास्क क्लासिकल कंप्यूटर्स लॉन्गर देन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स लेंगे, उस टास्क को ये 5 मिनट में सॉल्व कर सकती है। What is the name of the chatbot launched by the Prime Minister to assist devotees during Mahakumbh Mela 2025? सो चैटबॉट का नाम क्या है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है टू असिस्ट डिवोटीज ड्यूरिंग महाकुंभ मेला? सो महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है यूपी में, और इस चैटबॉट का नाम है कुंभ सहायक। कुंभ सहायक। सो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया कुंभ सहायक चैटबॉट फॉर द महाकुंभ मेला, जो कि जनवरी 13 से लेकर फरवरी 26 तक होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।